तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये हमारे एक व्यूअर भी हैं और ये एक सी पायलट इन्हें कह सकते हैं, जहाज़ चलाते हैं, शिप चलाते हैं। और भाई की ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम नहीं लेंगे ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस, बट ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। इन्होंने बहुत सारे हॉरर पॉडकास्ट हमारे देखे हैं और इन्होंने हमें रीच आउट करा कि इनके पास एक ऐसी स्टोरी है जो इनके सीनियर के साथ हुई थी शिप पर। और वो जब हमने सुना उसका साइनॉप्सिस तो हमें लगा कि ये तो हमें पॉडकास्ट में कवर करना ही चाहिए। तो हमारे साथ है मयंक खत्री भाई। थैंक यू भाई, सबसे पहले बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अरे नहीं भाई, आप हमारे देखो, हम काम करते हैं जनता के लिए, आप लोगों के लिए। और आप बीइंग अ व्यूअर आपने हमें अप्रिशिएट भी करा और आप हमारे लिए कंटेंट भी लेकर आए हमारी जनता के लिए। तो ये तो हमें आपको थैंक यू कहना चाहिए। मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई ये यहाँ पर आना, आप लोगों के साथ बात करना, इस चीज़ को अपने आप लोगों के साथ शेयर करना। भाई जो आपके साथ जो भी आपके कैप्टन ने आपको बताया इंसिडेंट, उस बारे में तो हम बात करेंगे, डीपली जाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए। आप क्या करते हो और कहाँ कहाँ आप ट्रैवल कर रखा है आपने, थोड़ा बताओ। मेरा काम है जहाज़ को A से B पॉइंट तक लेके जाना। जैसे एयरप्लेन्स के पायलट्स होते हैं, उनको फ़्लाइट को एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक लेके जाना होता है, तो सिमिलरली मैं एक सी नेविगेटर हूँ, नेविगेटिंग ऑफिसर। तो मेरा काम है जहाज़ को A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक लेके जाना सेफली। और ये मीडियम साइज जहाज़ होते हैं या बड़े जहाज़ होते हैं जैसे कार्गो? जो मैंने पहला शिप किया था दैट वाज एट दैट टाइम वर्ल्ड के सबसे 20 लार्जेस्ट शिप में आता था। उसकी लेंथ 370 मीटर्स। जो फिर मैंने सेकंड शिप किया था दैट वाज अराउंड 300 मीटर्स। तो लेंथ जो है उनकी वो काफ़ी लंबी रहती है और डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ वो उसी रूट पर चलते हैं जो आपके, जैसे स्विस कनाल है, स्विस कनाल में कुछ ज़्यादा बड़े जहाज़ ही जा सकते हैं क्योंकि उनमें कार्गो इतना ज़्यादा होता है कि तभी वो प्रॉफिट बना पाएंगे जहाज़, क्योंकि वो इतना एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कार्गो लेके जा सकते हैं। अब पनामा कनाल है, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को जो ज्वाइन करता है, तो उसमें सिर्फ एक मैक्सिमम साइज़ का ही जहाज़ आ सकता है। बड़े जहाज़ वहाँ पर नहीं जा सकते ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि वो है ही इतना कि अगर उसमें बड़ा जहाज़ गया तो वो फंस जाएगा वहाँ पर। तो हमारा काम ये होता है कि हमें जहाज़ को A से B पॉइंट तक लेके जाना है, डिपेंडिंग अपॉन की रूट क्या है, मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस क्या है वहाँ की, और आपको आगे कैसे अहेड करना है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल स्विस कनाल इसलिए बनाया गया था कि आपने अफ्रीका का मैप देखा है, अफ्रीका के मैप में अगर वो मैप को हम नीचे से घूम के जाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा एक फ्यूल कंजम्पशन होगा जहाज़ का और बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसीलिए एक मैन मेड कनाल बनाया गया जो इजिप्ट के थ्रू होता हुआ आपको मेडिटेरियन सी से जोड़ देता है। तो उससे एक टाइम बचता है, पैसा बचता है, कंपनीज़ को प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से वो एक मीडियम है ताकि आप जहाज़ को A टू पॉइंट B तक जल्दी लेके जाओ। तो एज अ सी नेविगेटर आप मतलब पायलट को जो भी चला रहा है उसको क्या कैसे गाइडेंस देते हो कि टर्न, मतलब यहाँ पे भी होता है ना कि अब कि टर्न लेना है, कैसे कुछ आगे आ रहा है या नहीं आ रहा, वो सब आप देखते हो? वो काम हमारा ही है चलाने का मतलब हम किसी को गाइड नहीं करते हैं अनलेस और अनटिल कि पोर्ट में जाना है हमें। जैसे अगर मेरा शिप पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, लाहौर बिन कासिम एक पोर्ट का नाम है, वहाँ से मुंबई आ रहा है, तो मुंबई आते हुए जब वो पोर्ट आएगा तो एक वहाँ पे पायलट आता है जहाज़ के ऊपर जो आपको हेल्प करेगा फॉर द डॉकिंग, बिकॉज ही इज़ एक्सपर्ट वहाँ पर उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। क्योंकि जो अभी सी नेविगेटर है वो अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा है और डॉक करता है, लेकिन मुंबई में अब उसको जाना है तो उसको एक स्पेशलाइज्ड बंदे की ज़रूरत है जो वहाँ के लिए स्पेशल है। बट ओवरऑल कमांड जो रहती है वो कैप्टन और सीनियर ऑफिसर्स के पास रहती है। ही इज़ द ओनली गाइड टू यू कि यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर ऐसे, इस तरह से। और डॉकिंग हम इसको कहते हैं कि जहाज़ को पोर्ट पर लगाने को, पार्क कर दिया, तो इसको डॉकिंग बोलते हैं। ओके। वैसे आप कितने मैक्सिमम लंबे टाइम तक रहे हो ओशंस में जहाज पे? मैंने जो सबसे लंबी सेलिंग की थी दैट वाज फॉर 25 डेज। मैं लॉस एंजलिस से योकोहामा गया था जापान में, तो दैट वाज हमने पूरा पैसिफिक ओशन कवर किया था, ट्रांस पैसिफिक। भाई आपने कभी वो फेस करा है जो समुंदर में तूफान आते हैं और ऐसा लगता है कि आज तो गए डूबेगा ये? हाँ, क्योंकि पानी में तो कभी बवंडर आ रहा है, क्या हो रहा है, साइक्लोन आ रहा है, तो बहुत टाइफून आ कुछ रहा होता रहता है ना, बहुत कुछ होता भाई रहता कैसे फेस करते हो फिर? क्या हमने होता तो है? रील देखे कि शिप एकदम ऐसे नीचे जा रहा है पानी में, फिर वो भाई एकदम से ऊपर वो सच की रील्स होती हैं, वो ऐसा होता है।
मेरे साथ पर्सनली भी एक इंसिडेंट हुआ था। वी वर क्रॉसिंग नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका आ रहे थे, तो उस वक्त मानसून का टाइम था और मानसून के टाइम हैवोक क्रिएट हो जाता है समुद्र के अंदर बहुत ज़्यादा। वो क्या होता है? हैवोक एक तरह से अफरा तफरी मच जाती है बहुत ज़्यादा समुद्र के अंदर, अनप्रडिक्टेबल हो जाता है कि उस वक्त क्या होता है, आपकी जो लोकल मेट्रोलॉजिकल अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे मैं किसी कंट्री के पास से निकल रहा हूँ तो उस कंट्री की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मुझे वार्निंग देंगी कि यहाँ से आप पास कर रहे हो तो इस तूफान से आप थोड़ा दूर रहो। अच्छा। तो उस हिसाब से हम रूट प्लान करते हैं, लेकिन नेचर, मदर नेचर कभी भी किसी भी रूप में आ जाती है। हमें नहीं पता कि वो कल को यहाँ पे प्रेडिक्टेड है, मेट्रोलॉजिकल कल इक्विपमेंट्स भी फेल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो ऐसे ही हुआ था, हम नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका जा रहे थे और उस वक्त एक हमें साइक्लोन एनकाउंटर हुआ शिप में। अच्छा। तो उस वक्त क्या होता है, शिप आपका इस तरह से चल रहा है तो वो इस तरह नहीं चलेगा, वो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा पूरा शिप। और उसका जो एंगल है वो मैक्सिमम 30 डिग्री तक जा सकता है। आपके जो कमरे में सामान रखा है वो सब गिर जाएगा। बिल्कुल, हाँ। जो इधर उधर चीज़ें हैं, आप वापस ड्यूटी करके कमरे में आ रहे हो तो ऐसा लगेगा पता नहीं कमरा किसी ने चोरी कर लिया, वहाँ पे चोरी किया किसी ने। आपका सारा सामान इधर से उधर, इधर उधर, जिसकी वजह से सोना तक मुश्किल हो गया था। क्योंकि मैं रात को अगर नींद में जा रहे हैं सोने के लिए ऐसे, तो ऐसे रात को ऐसे आप नहीं सो सकते वहाँ और वो पे। 30 डिग्री मुड़ रहा है, ज्यादा भी मुड़ रहा है। 30 से ज्यादा भी हो सकता है। भाई डर नहीं लगता था? आप सोने कैसे जा सकते हो उस समय में कि, और जो उस समय पे ड्राइव कर रहे होते हैं, जो जहाज चला रहे होते हैं, मैं कह रहा हूँ ड्राइव कर रहे हैं जो जहाज चला रहे, उनकी तो अलग ही लेवल पे फटी हुई होती होता है। और क्या होता है, जब आप शिप नेविगेट करते हो तो जो ब्रिज सेक्शन होता है जहाँ से शिप नेविगेट होता है, तो वो एक टॉप फ्लोर पे होता है, सबसे ऊपर। और वहाँ पर आपको जो रोलिंग इफेक्ट होता है वो और ज़्यादा होता है, क्योंकि जीएम फोर्स बढ़ जाता है ऊपर की तरफ और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोलिंग होती है। बट अब वो कहते हैं ना, मछली पानी में रहेगी तो फिर क्या आएगी क्या। तो डरना मना है, डर नहीं सकते। आपकी लाइफ, आपके हाथ में दूसरे लोगों की लाइफ है। आपकी ट्रेनिंग इस तरह से हुई है कि आपको पता है कि ये सब चीज़ें एनकाउंटर होगी, तो फिजिकली मेंटली आपको इतना फिट रहना पड़ेगा कि साइक्लोन भी आए तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल जो सेफली उसको वहाँ पर लेके जाओगे लोगों को। तो आप 24/7 लाइफ जैकेट सकते हैं, फिर कोई साइक्लोन आएगा तब पहनते हैं, कैसे सेफ? नहीं, लाइफ जैकेट्स हर एक बंदे के कमरे में होती है, कैबिन्स में होती है। इमरजेंसी में एक हमारी हर महीने 2 ड्रिल भी होती हैं कि इमरजेंसी में आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो हर एक, जैसे आप शिप में आते हो तो आप एज अ एम्प्लॉय मान लीजिए आप ज्वाइन करते हैं, तो आपके कमरे में एक इमर्शन सूट, एक लाइफ जैकेट। इमर्शन सूट क्या होता है, अगर आपने लाइफ जैकेट पहन ली और आप समुद्र में कूद गए, लाइफ जैकेट बचा लेगी, लेकिन समुद्र का पानी कई जगह इतना ठंडा होता है हाइपोथर्मिया से डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसका पानी इतना ठंडा है वो ब्लड को आपका बिल्कुल सीज कर देगा, क्लॉट कर देगा। तो इमर्शन सूट और लाइफ जैकेट हर एक बंदे के कैबिन में रहेगी। अच्छा। और कभी ऐसा हुआ है जैसे कैप्टन के भाई होश उड़ गए, पसीने छूट गए कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा, तुम चलाओ इसको, कोई भी जैसे असिस्टेंट वगैरह होता है, कभी हुआ? कैप्टन इज सोल रिस्पॉन्सिबल। अगर हमें डर लगता है वी रीच आउट टू द कैप्टन। अच्छा। और अगर कैप्टन इतना ट्रेंड और एक्सपीरियंस होता है कि उसको हर सिचुएशन टैकल करने के बाद एक कैप्टन की पोस्ट दी जाती है, अगर वो भी डर गया, वो भी अगर लीडरशिप क्वालिटी में फेल हो गया, तो फिर राम नाम जपेंगे फिर तो। भाई अब बिना किसी देरी के, जिसके लिए लोगों ने ये पॉडकास्ट खोला है थंबनेल देख के, उस इंसिडेंट पे आते हैं, उस पैरानॉर्मल स्टोरी पे आते हैं। क्या हुआ था भाई, जरा डिटेल में शुरू करते हैं। तो जब मैंने पहला शिप ज्वाइन किया था अपना एज ट्रेनी नेविगेटिंग ऑफिसर, तो उस टाइम मेरे कैप्टन वो देहरादून से हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो देहरादून से हैं। उन्होंने मुझे एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स बताया था जो उनके शिप पर हुए थे। और ये कार्गो शिप ही था ये जो शिप था ये टाइप ऑफ कार्गो शिप ही था। अच्छा। स्पेसिफिक कार्गो शिप था जो एक ही तरह का कार्गो लेके जाता है इधर से उधर। तो उन्होंने मुझे जब वो स्टोरी शेयर की तो उस वक्त भी मुझे ऐसे गूज बम्स आ गए थे कि ये क्या हुआ। और जब वो मुझे बता रहे थे, वो खुद भी कहते हैं कि जब मैं कहीं पे जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, तो मेरे बच्चे मुझे कहते हैं पापा वाली कहानी बताओ ना, वाली बताओ ना, वाली कहानी बताओ। तो जब आपका शिप सेल करने से पहले एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं जो फॉलो होते हैं, जैसे इंजन ट्राई आउट करना, आपके जो भी लोग हैं शिप में कोई और बाहर का नहीं है, एक ISPS राउंड लेना
कि ताकि कोई बंदा स्मगल ना कर सके, कोई बंदा शिप में कहीं छुप तो नहीं गया है। बेसिकली सब कुछ चेक कर रहे हैं सब कि कुछ कुछ चेक इलीगल करना, ना हो, कुछ इलीगल ना हो, वेपन ना लेकर कोई कैरी। हाँ जी, ये एक प्रोसीजर है। साथ साथ इंजन ट्राई आउट्स होते हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं, वो सब सेट ऑफ प्रोसीजर्स, तो वो सब चल रहा था प्रायर डिपार्चर। तो गैंगवे उस रास्ते को बोलते हैं जिससे आप जेटी मतलब पोर्ट से जहाज के ऊपर चढ़ते हैं। गैंगवे वो एक सीढ़ियाँ होती हैं जो आपको जहाज के ऊपर लेके जाती है जेटी से। तो उसके ऊपर एक नेट लगा होता है, नेट बंधा होता है, इसलिए ताकि कुछ चीज़ गिरे तो दैट डजंट फॉल इनटू वाटर, या फिर कोई अगर जा रहा है सीढ़ियों से गिरता हुआ, कोई मतलब चलता हुआ जा रहा है तो वो गिर गया तो नेट में ही चला जाए। तो उस नेट को भी रिमूव करना पड़ता है जब जहाज सेल आउट होता है। तो एक टीम थी जो उस नेट को रिमूव कर रही थी, स्टेयर्स जो स्टेयरकेस जा रही हैं उसको, नेट को हटा रही थी वहाँ से। तो उसी वक्त एक टीम थी जो वहाँ पे प्रोपेलर ट्राई आउट कर रही थी। जहाज़ को सेल आउट करने से पहले एक प्रोपेलर जो आपको प्रोपेलर जो जहाज़ को थ्रस्ट देता है, काफ़ी बड़ा साइज़ में रहता है, डिपेंड अपॉन द साइज़ ऑफ शिप कितना बड़ा है उसका भी साइज़ उतना ही होगा। पंखड़ी टाइप जिसको कहते हैं। पंखड़ी जो जहाज़ की पंखड़ी होती है, बोट्स में भी देखा होगा आपने, जो पीछे वो रहता है। तो प्रोपेलर को ट्राई आउट कर रहे थे, एग्जॉस्ट जैसा।